और मैं क्रोध में ऐसे आ करके मुझे किसी ने बताया कि वो मेरा जो करीबी है, जो मेरा पड़ोसी है, वो किसी से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था, और कोई व्यक्ति आकर के आपसे बोल देता है, आप क्रोधित होते हैं और आप जाके उसके द्वार पे, आप उसके घर पे खड़े होकर आप गाली देने लगते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को, मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर सकता। पर जो व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति गलती करता है, कहीं ना कहीं छोटी गलती होती रहती है, छोटी बड़ी गलती होती है, लेकिन जब व्यक्ति समझाता है और आप उस बात को समझते हैं, पश्चाताप करते हैं, यही है जगत की ज्योति। आप यहाँ से हटेंगे, आप जब अपना जीवन यहाँ से पूरा करके आप हटते हैं, आप प्रभु में सोते हैं, तब भी आपका एक प्रकाश इस जगत में एक पड़ा रहे और लोग आपके बारे में बात करें कि वो व्यक्ति कैसा है। देखिए, हर क्रोध पाप नहीं होता। आप जानते हैं, बाइबल कहता है यीशु के बारे में, यूहन्ना 2 उसका 13 से 17 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 उसका 13 से 17। यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने यहां पे एक क्रोध किया। अब देखिए, यीशु ने क्रोध किया, यीशु पाप नहीं कर सकता, यीशु पवित्र था, उसने क्रोध किया, परंतु उस क्रोध में उसने पाप को शामिल नहीं किया। लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, यीशु यरूशलेम को गया, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिरों से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए, पीढ़ों को उलट दिया। नेक्स्ट, कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। इसका मतलब वहां पे जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के भवन को व्यापार का एक भवन बना दिया था, उसे बाजार का एक अड्डा बना दिया था। वहां पे प्रार्थना दुआओं के होती थी, परंतु लोग उन्हें ज्यादातर व्यापार का एक अड्डा बना दिए थे, और यही चीज यीशु को अच्छी नहीं लगी। उस जगह में यीशु ने क्रोध किया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यीशु काम कर रहा है, बिना क्रोधित हुए वो नहीं कर सकता कि वो कोड़ा बनाए और सारी चीजों को बिखेर दे और लोगों को भगाए और हटाए कि जाओ यहां से, मेरे पिता का जो घर है, जो भवन है, उसे व्यापार का घर ना बनाओ। तो यहां यीशु ने एक गलत चीज में, मतलब वहां पे गलत हो रहा था, उस बात के लिए यीशु ने क्रोध किया। ये क्रोध वचन के हिसाब से जायज है, ये कर सकते हैं, ये इस तरीके का क्रोध। लेकिन जब हम उसमें बढ़ते हैं और हानि किसी की करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो क्रोध बाइबल के अनुसार गलत है। देखिए, मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, याकूब 1 उसका 20 पद। लिखा यहां पे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा है, द एंगर ऑफ मैन डज नॉट प्रोड्यूस द राइचियसनेस ऑफ गॉड। इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को, मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर की नेकी को, परमेश्वर के सही काम को एक व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति क्रोध करता है। इसका मतलब परमेश्वर की भलाई को आप नहीं दिखा सकते। एक मनुष्य जो क्रोध करता है वो परमेश्वर की भलाई को नहीं दिखा सकता। परमेश्वर के काम वहां नहीं प्रकट हो सकते जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है, फिर से पढ़ाएं, लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब क्या? एक मसीही व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध को कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर की धार्मिकता ना प्रकट हो तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे जीवन से परमेश्वर के भले काम प्रकट ना हो तो बेकार है हमारा जीवन। हम लोगों तक परमेश्वर की भलाई को ना पहुंचा पाए तो हमारा जीवन बेकार है।
और ये तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक हम क्रोध में अपने जीवन को बिताते हैं और उस क्रोध में हम पाप को शामिल करते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि आज भी आप किसी को भी, मनुष्य को अपना शत्रु आप समझते हैं, अपने मन में, अपने हृदय में आज भी आप किसी व्यक्ति को आप शत्रु समझ के आप बैर रखते हैं और उसके प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है और आपके अंदर एक होता है कि वो मर जाए, वो उसका नाश हो जाए, उसके बच्चे बिखर जाएं, उसका परिवार नष्ट हो जाए, यदि आप उसी तरह आज भी भावना रखते हैं, आप एक क्रोध में हैं और ये क्रोध, ऐसा क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राइचियसनेस को, उसकी धार्मिकता को प्रकट उत्पन्न नहीं कर सकता। देखिए, संसार में रहा होगा कि आप इस तरीके से सोचते थे और आप करते थे। कोई आपको गाली देता था, आप 10 गाली देते थे। कोई गाली दे, आप मारने के लिए दौड़ते थे। गाली कैसे दिया, गाली कैसे दिया, कंट्रोल कर, गाली देता गया। उसके बाद देखा, आप देखिए कैसे किस तरीके से बातें बढ़ती हैं और वो धीरे धीरे लोग समझ नहीं पाता और कहते भैया पता नहीं कैसे थोड़ी थोड़ी बात में स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा एक मुकदमा बन गया, कितना बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, एक झगड़ा बन जाता है और एक परिवार को तहस नहस कर देता है। उससे एक दूसरे की दुश्मनी बढ़ती जाती है। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसकी हानि ठानता है, वो उसकी हानि ठानता है और ना वो चैन से रह पाता, ना आप रह पाते, ना आप शांति से रह पाते, ना वो रह पाता है। हानि दोनों तरफ है। सो बाइबल के अनुसार व्यक्ति जो क्रोध करता है, क्रोध में पाप को शामिल करता है, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर खुद क्रोध करता है। वो कई बार, आप पुराने नियम में जब पढ़ेंगे, कई बार उसने क्रोध किया, अपने लोगों के ऊपर क्रोध किया, कई जगह उसने क्रोध किया। व्यक्ति क्रोध कर सकता है, लेकिन आपके क्रोध में शालीनता होनी चाहिए, समझ के करना है, उसे कंट्रोल रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि शैतान मौका पा रहा है मेरे क्रोध में और मैं क्रोध में ऐसे आ करके, मुझे किसी ने बताया कि वो मेरा जो करीबी है, जो मेरा पड़ोसी है, वो किसी से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था और कोई व्यक्ति आकर के आपसे बोल देता है, आप क्रोधित होते हैं और आप जाके उसके द्वार पे, आप उसके घर पे खड़े होकर आप गाली देने लगते हैं। अब ये जो क्रोध है, ये नाश को लेके आने वाला है, ये 100% श्योर है। अब आप क्रोध कर रहे हैं, आप पाप को शामिल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इफिसियों 4:27 के अनुसार वो शैतान मौका पा रहा है। अब वही प्रतिक्रिया अगला भी करेगा, वो भी आपको गाली देगा और आपसे आएगा। वो गाली नहीं देगा तो आएगा, कहेगा आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, मुंह को बंद करो नहीं झगड़ा हो जाएगा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप गाली पे गाली देते जाते हैं। उसके बाद एक झगड़ा हो जाता है। एक पड़ोसी जो मिल के रहते हैं, जो एक मित्रता रहती है, शत्रुता में बदल जाती है, देरी नहीं लगती। आप जवान हैं, कहते हैं कि जवानों को खास तौर से जल्दी क्रोध आता है। मैं कह रहा हूं, आप किसी भी एरिया में, कहीं पर भी आप हैं, आप अपने परिवार में हैं, ऐसे जल्दी से क्रोधित होना बंद करें, उसे कंट्रोल करें। क्योंकि आप किस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं? आप चाह रहे हैं ना कि मैं उन्नति करूं, मैं एक अच्छी जॉब पाऊं, मैं तैयारी में हूं, कोई भी चीजें गड़बड़ ना हो, तो उसी हिसाब से आपको अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अपने स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप जॉब में हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल करना सीखें, बातों को शालीनता से निपटारा करना सीखें। कोई क्रोधित हो रहा है, कैसे आप अच्छे से डील करके उस क्रोध को खत्म कर सकते हैं। वो जो आपके प्रति बैर रख रहा है और आप उसे प्रेम में बदल दें, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप हैं। लेकिन आज संसार में क्या है, यदि आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसे मारते हैं, वो अपने आप को बहुत पहलवान समझता है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, और जाके वो बड़ाई करता है और कहता है मुझे उसने गाली दिया, मैंने उसको मार दिया, वो आज हॉस्पिटल में भर्ती है।
ये कौन सी पहलवानी है? ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में बुद्धिमान नहीं है, बलवान नहीं है। बलवान बुद्धिमान वो व्यक्ति हैं बाइबल के अनुसार से जो व्यक्ति दूसरे की सह लेता है। कोई क्रोध करे तो शांति से जवाब दे दे, वो व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में बुद्धिमान है। और ऐसे ही लोग सफल होते हैं। अन्यथा लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति सब कहीं ना कहीं जाके मारपीट में एक दूसरे में वो मारपीट के एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। एक मारेगा, दूसरा जेल जाएगा, फिर आएगा, फिर उसकी झगड़े होगी, उसके परिवार से उसकी झगड़ा चलती रहेगी। ऐसे ही चलते चलते उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, क्रोध से आपको बाहर आना है। आप यदि इससे बाहर ना आए ना, ये आपकी जिंदगी को एक दिन ऐसे मोड़ पे ले जाएगा कि आपका पछताना आपका बेकार जाएगा। आप पछताएंगे लेकिन आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय आप। क्यों ना हम उस मोड़ पे जाने से पहले अपने आप को सुधार लें, अपने क्रोध को कंट्रोल करें। कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को आप समझा दीजिए, मैं जा रहा हूं मरने, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा। ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्या वो व्यक्ति इसीलिए आपको समझा रहा है कि आप मर जाएं? क्या व्यक्ति आपको इसीलिए समझा रहा है? यदि वो आपको चाहता कि आप मरे तो आपको समझाएगा क्यों? आप वैसे भी मर जाएंगे। समझ रहे कि नहीं बात को? यदि व्यक्ति चाहता है कि आप मर जाएं तो वो समझाएगा क्यों आपको? आप वैसे भी मर जाएंगे। वो समझा इसलिए रहा है कि आप उस चीज से बचें। वो गलत है। अगर कोई गलत चीज के लिए आपको समझा रहा है, उसकी सुनना है। उसमें आके आपको आत्महत्या करने के लिए नहीं दौड़ना है कि मुझे जब देखो समझाते रहते हो और किसी को नहीं समझाते, मुझे समझाते रहते हो, मैं जाके मर जाऊंगा, मेरा जीना बेकार है, मैं ऐसी गलती करता रहता हूं, आप मुझे समझाते रहते हो हमेशा। क्या है? मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति गलती करता है, कहीं ना कहीं छोटी गलती होती रहती है, छोटी बड़ी गलती होती है। लेकिन जब व्यक्ति समझाता है और आप उस बात को समझते हैं, पश्चाताप करते हैं, उससे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं होता। जब एक व्यक्ति आपको समझाए और आप पश्चाताप कर लें कि हाँ भैया, हाँ जी, मैंने ये गलती की है, और आप पश्चाताप करके आप आ जाएं और फिर से सही जीवन जीने लगे, उससे बेहतर अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होता। उड़ाऊ पुत्र की बात सुनिए। परमेश्वर ने, बाइबल कहता है, उस पिता ने उससे बहुत प्यार किया। जब उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति को उड़ा करके चला आया, वो जब पिता से दूर ही था, पिता उसकी ओर दौड़ता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति पश्चाताप में जीता है ना, कभी भी कोई गलती होती है और एक पश्चातापी मन के साथ रहता है ना, परमेश्वर उससे प्यार करता है, लोग भी उससे प्यार करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं उससे कभी भी कोई गलती करता है, एक बार समझा देता हूं, वो बात को मान जाता है। बहुत समझदार व्यक्ति है, और वाकई वो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। उसका जीवन लंबा होगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा व्यक्ति बनिए। कोई समझा रहा है तो क्रोध करके पाप मत कर जाइए, मरिए नहीं, कटिए नहीं। आपका जीवन ऐसे नाश होने के लिए नहीं है। वो जो समझा रहा है वो चाह रहा है कि आपका जीवन अच्छा रहे। हम परिवार हैं, या फिर एक पड़ोसी है, हम गांव के लोग हैं। एक अच्छे नागरिक बनना सीखें, एक अच्छे परिवार का मेंबर बनना सीखें, एक अच्छा पड़ोसी बनना सीखें, एक दूसरे के सहयोग के लिए बढ़ना सीखें। वरना तो लड़ाई झगड़े सब कोई करता रहता है। हर जगह एक दूसरे के प्रति विरोध है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, हर जगह है। हर जगह व्यक्ति एक, कहते नहीं, डॉन बनना चाहते हैं, और लोग उन्हें जाने कि वो उनसे कोई अगर टक्कर लेता है, कोई अगर वो किसी की जमीन लेना चाहते हैं और वो ना दे तो वो उसे मार देता है। हर कोई बनना चाहता है ऐसा। लेकिन आप कुछ अलग बनिए, जिससे आपकी पहचान अलग हो, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। जो गलत करता है, उसके यहां धरती से जाने के बाद उसकी जो यादें होती है, जो लोगों में बना होता है, लोग नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत गलत था, वो हमेशा लोगों को सताता था। उसकी पहचान हमेशा यही बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर जाता है,
उसकी भी पहचान बनी होती है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, हमेशा परिवार को बुद्धिमानी के साथ चलाता था, पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता था, गांव में बहुत अच्छा व्यवहार रखता था। उसे लोग लड़ाई के लिए उसके पास जाते थे, उसे लोग गाली भी देते थे, तब भी सुन के शांत रहता था और कैसे भी वो प्रेम के साथ उसे डील कर लेता था और उस लड़ाई को, झगड़े को होने से रोक देता था। ऐसी पहचान आपको और हमें बना करके इस धरती पर रहना चाहिए। हालेलुया। यही है जगत की ज्योति। आप यहां से हटेंगे, आप जब अपना जीवन यहां से पूरा करके आप हटते हैं, आप प्रभु में सोते हैं, तब भी आपका एक प्रकाश इस जगत में एक पड़ा रहे और लोग आपके बारे में बात करें कि वो व्यक्ति कैसा था। आप तभी पन पाएंगे जब आप क्रोध को नियंत्रित करेंगे, क्रोध को अपने नियंत्रण में रखेंगे।